Assalamu alaikum students. Today I am going to tell you about floating point numbers. We can represent floating point number in single precision or in double precision. In this tutorial, I'll guide you how to represent floating point numbers in single precision. So we can represent floating point number in terms of three categories. First of all, sign, then second, exponent, and the third one is mantissa. So you can represent floating point number in terms of sign, exponent, and mantissa. These three chunks contain different bits. For example, sign contain 1 bit, exponent contain 8 bits, and mantissa contain 23 bits. Total bits for floating point representation in single precision are 32. You can add them. 1 plus 8 plus 23 equal to 32. That means you can represent floating point number in double precision with the help of these categories: sign, exponent, and mantissa. One by one we will discuss what is sign, how we can represent sign, how we can represent exponent, and the last one, how we can represent mantissa. So you can understand sign first of all. So sign, we can represent sign bits in terms of positive or negative. For example, if the binary value is 10010, first of all you have to check the MSB bit. This is MSB bit, and this is LSB bit. First of all you have to check MSB bit. If MSB bit most significant bit is 1, that means your sign bit is negative. See other example. If your binary number MSB bit is 0, that means your sign bit magnitude is positive. If your MSB is 1, that means your sign is negative. You can represent negative number with the help of sign bit 1. You can represent positive number with the help of sign bit 0. 1 indicate positive sign bit and 0 indicate negative sign bit. आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि साइन बिट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब बात करते हैं एक्सपोनेंट की. तो एक्सपोनेंट को हम देखते हैं. एक्सपोनेंट को हम किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक्सपोनेंट में आपके पास एक इंटीजर होता है 127. 127 जो होता है वो आपका यूनिक नंबर होता है 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए. आई एम राइटिंग हेयर 127 इज यूनिक नंबर फॉर 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. इसको आप कंप्यूट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 2k -1 और इस तरीके से. जबकि यहाँ पे आपका k क्या होगा, k इक्वल होगा आपका किसके, नंबर ऑफ बिट्स के. एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और फिर देखते हैं कि हम एक्सपोनेंट को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा हुआ है 1 4 5 टाइम 0 ले लेते हैं एंड देन 11. तो सबसे पहले अगर आपने इसकी साइन बिट कैलकुलेट करनी है तो इसकी साइन बिट क्या है 1. अब आपने कैलकुलेट करना है इसका क्या, एक्सपोनेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में. तो आपको पता है डेसिमल में आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. आपने हर एक के नीचे आप इसका बाइनरी फॉर्मेट लिख दें 1 2 और जो बिट आपकी ऑन होगी आप उसको ऐड कर दें. 4 8 16 32 64 128. डेट्स मीन आपकी जो बिट ऑन है 128 है, 2 है, 1 है. जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 131.
तो दैट्स मीन इस बाइनरी नंबर को जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आपको मिल गया यहाँ पे 131 इसका डेसिमल में। तो ये बाइनरी से आपने डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब आपने किस तरीके से एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है, जो आपका यहाँ पे डेसिमल आंसर आया है आपने उसमें से माइनस करना है, जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट, मैंने आपको बताया है कि 127 क्या है, यूनिक आइडेंटिटी किसकी, एक्सपोनेंट की, जो रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट को। तो यहाँ पे आपने किससे माइनस कर देना है, 127 से। तो जब आप माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 4, तो डेट इज एक्सपोनेंट। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। उसके बाद हमारा लास्ट फॉर्मेट रह गया है मैंटिसा। तो आगे की बिट्स जो होती हैं वो हमारी मैंटिसा की होती हैं। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, उसमें हम साइन बिट कैलकुलेट करेंगे, एक्सपोनेंट बिट कैलकुलेट करेंगे और मैंटिसा बिट प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल मैंने आपको साइन बिट कैलकुलेट करना बता दिया है और एक्सपोनेंट किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, उसमें हम तीनों मैंटिसा के साथ हम तीनों बिट्स को अरेंज करेंगे और कंप्लीट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट, ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में और सिंगल प्रेसिशन में। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि हमें तीन पार्ट जो है इसके थ्री पार्ट्स हमने इसके डिज़ाइन करने हैं। हमने इसके साइन पार्ट कैलकुलेट करना है। ओके, हमें इसका कैलकुलेट करना है एक्सपोनेंट पार्ट, हमें इसका कैलकुलेट करना है थर्ड वन जो है मैंटिसा पार्ट। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं साइन पार्ट क्या है। आपको पता है यहाँ पे इसका साइन पार्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो आपने साइन लिख दिया 0। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट पार्ट। तो एक्सपोनेंट पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, इसकी बाइनरी निकालना पड़ेगी, फिर बाइनरी को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर सबसे पहले ये ऑलरेडी हमारे पास किस में दिया हुआ है, हमारे पास डेसिमल में दिया हुआ है। हम इसकी बाइनरी निकालते हैं और विद द हेल्प ऑफ बाइनरी हम फिर देखते हैं कि इसका एक्सपोनेंट पार्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 46.5 की हम बाइनरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बिट्स लिख देती हूँ, 1 2 4 8 16 32 64 120। तो मैंने यहाँ पे 8 बिट्स लिख दिए हैं। 46 के लिए आपको क्या क्या बिट्स ऑन करनी पड़ेंगी, आपको 32 बिट ऑन करना पड़ेगी, आपको 8 बिट ऑन करना पड़ेगी, 4 ऑन करना पड़ेगी, 2 1 और यहाँ पे 1 तो नहीं आपको ऐड करने की ज़रूरत। 8 4 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा क्या, 46। तो 32 + 8 + 4 + 2, फोर प्लस 2, तो ये आपका बन गया, इसको आप ऐड करा तो आपका बन गया 46। तो डेट्स मीन आपकी रिप्रेजेंटेशन आ गई 46 की। अब 0.5 को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है जब पॉइंट में नंबर हो तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और फिर जो भी रिमाइंडर आता है वो आपका ऐड हो जाता है पॉइंट के पास। तो इसकी हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या बनी, हमारी बनी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बनी क्या, 0.1, क्योंकि यहाँ पे 0.5 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आया 1, और 46 की जो भी मनी मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी, 0 1 1 1 0 1। तो यहाँ तक आगे की बिट्स लिखे ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टार्टिंग की बिट्स से मैंने एंड तक यहाँ पे लिख दिया है। तो ये क्या है, मेरी रिप्रेजेंटेशन है किसकी, 46.5 की बाइनरी में। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है किस तरीके से, सिंगल प्रिसिशन में। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, 0 1 पॉइंट को मैं इधर ले आऊँ और 0 1 1 0 1 करके लिख दूँ, तो डेट्स मीन आपकी पावर जाएगी यहाँ पे 2 की पावर 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 है आपके यहाँ पे। अगर हम रिपीटिंग इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आई, जब इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आई तो आपके जितने डिजिट्स थे 0 1 2 3 4 5, आपने उनको 5 के फॉर्मेट में बेस बना दिया है। तो यहाँ पे आपका जब एक्सपोनेंट निकल गया 5, अब आपने क्या किया, आपने 127 में, जैसा कि मैंने बताया था 127 आपकी क्या है, यूनिक बिट है। एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपने 127 में से 127 को आपने क्या किया, आपने प्लस किया किस में, 5 में, तो आपको मिल गया यहाँ पर 132। तो ये जो आपको एक्सपोनेंट मिला था 5, ठीक है, आपने इसमें ऐड कर दिया 127, तो आपको यहाँ मिल गया 132। तो दैट्स मीन आपका एक्सपोनेंट क्या बना। अब आपने 132 को अगेन कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो यहाँ पे आप कन्वर्ट कर लें, 1 2 4 8 16 32 64 128,
ये वाली बिट ऑन रहेगी आपकी और ये वाली बिट ऑन होगी, बाकी सारी आपने क्या कर दी, ऑफ कर दी। तो ये वाली बिट को आप ऑन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 132। तो ये आपका रेडी हो गया है। कौन सा पार्ट, आपका एक्सपोनेंट पार्ट भी आपका रेडी हो गया है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सपोनेंट पार्ट आपने किस तरीके से कैलकुलेट किया। आपने सबसे पहले जो डेसिमल नंबर था आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, और डेसिमल पॉइंट जो है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, आप बाइनरी में कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले आप इस साइड का चंक सॉल्व करते हैं। 46 को आप पहले आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, और फिर आपने 0.5 को अलग से बाइनरी में कन्वर्ट किया, और 0.5 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपको 1 मिला, आपने 1 लिखा। बाकी 46 की जो बाइनरी आई थी आपने यहाँ पे कॉपी कर दी। उसके बाद आपने पॉइंट को यहाँ पे सेट किया, तो आपको क्या मिला, आपको बेस मिली यहाँ पे 5, एक्सपोनेंट मिला आपको 5, बेस के साथ एक्सपोनेंट मिला 5। उस 5 को आपने ऐड कर दिया किसमें, 127 में। तो आफ्टर एडिंग आपको मिला 132। तो 132 क्या है, आपकी रिप्रेजेंटेशन है एक्सपोनेंट की। तो ये आपको मैंने क्या सिखाया, एक्सपोनेंट की रिप्रेजेंटेशन करना। अब देखते हैं हम किस तरीके से मैंटिसा पार्ट कैलकुलेट कर। तो अब हम फाइनल डिज़ाइन करने जा रहे हैं। हमारे पास जो है मैंटिसा बिट किस तरीके से लिखते हैं, एक्सपोनेंट बिट तो आपको पता है आपके पास, इसके अंदर साइन बिट क्या कैलकुलेट हुई थी आपकी 0, तो आपने यहाँ पे फिल कर दिया 0। उसके बाद आपका एक्सपोनेंट पार्ट क्या कैलकुलेट हुआ था, ये एक्सपोनेंट पार्ट इस तरीके से आपने कैलकुलेट किया। तो जो भी आपका एक्सपोनेंट पार्ट कैलकुलेट हुआ है मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। 1 1 2 3 4 0 थे आपके इसके अंदर, फिर 1 अगेन 00। अब आपने यहाँ पे आपका साइन पार्ट हो गया, या आपका एक्सपोनेंट पार्ट हो गया, और लास्ट आपका बचा मैंटिसा पार्ट। तो मैंटिसा पार्ट में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा। मैंटिसा पार्ट में जो आपकी ओरिजिनल आपकी बिट्स होती हैं, यहाँ पर आपने वो पूरी 23 कंप्लीट करनी होती हैं। तो जितनी है पहले मैं उतनी लिख रही हूँ यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कितनी है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, चाहे तो आप 1 से भी लिख सकते हैं, मर्जी है। फिलहाल मैंने यहाँ से लिख दिया है, या तो आप 0 से लिख लें पूरी यहाँ तक, ठीक है, 0 से आप लिख लें, 0 1 1 0 1 लिख लें आप, या फिर आप डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर लें, आप 1 से स्टार्ट कर लें, तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ कहाँ से, 1 से। तो 1 0 1 1 0 1, यानी कि आपकी यहाँ पे 8 बिट्स हो गई, यहाँ पे आपकी 1 बिट्स है, और यहाँ पे आपने कितनी बिट्स कंप्लीट करनी है, 23। तो यहाँ पे आप खुद से 0 ऐड कर सकते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑलरेडी है, और 23 करने में आपके जितने 0 होंगे वहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन तैयार हो गई किसकी, सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट की।